क्या आपने कभी ये महसूस किया है, सीढ़ियां चढ़ना अब पहले जितना आसान नहीं लगता, या पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं बची? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कमजोर टांगे सिर्फ उम्र का असर नहीं होती, ये एक संकेत हो सकता है कि चलने फिरने की आजादी पर खतरा आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टांगे सबसे पहले क्यों कमजोर होती हैं, और आप क्या असरदार कदम उठा सकते हैं इसे पलटने के लिए। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में आप जानेंगे 3 ऐसे आसान और सस्ते खाने की चीजों के बारे में जो आपकी टांगों को मजबूत बना सकते हैं, संतुलन बेहतर कर सकते हैं और आपकी सेहत को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो चाहे आप एक्टिव रहना चाहते हो, गिरने से बचना चाहते हो, या रोज के कामों में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आखिरी सुझाव है वो आपकी सेहत और लंबी उम्र को लेकर सोच ही बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं मजबूत टांगों और सेहतमंद भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। इससे मुझे बुजुर्गों के लिए और भी जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में 1 लिखें, और अगर न लगे तो 0 लिखें, ताकि मैं अगली बार और बेहतर बना सकूं। अब एक सवाल, क्या आपको लगता है कि सीढ़ियां चढ़ना अब ज्यादा मुश्किल हो गया है, या कुर्सी से उठने में ज्यादा ताकत लगती है? अगर हाँ, तो ये कोई वहम नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इसे कहा जाता है सार्कोपीनिया। इसका मतलब होता है मांसपेशियों की ताकत और आकार में धीरे धीरे गिरावट। ये प्रक्रिया करीब 40 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। हर साल करीब 1% मांसपेशियां कम होने लगती है। 60 की उम्र पार करते ही ये गिरावट और तेज हो जाती है, कई बार दोगुनी रफ्तार से। हालांकि ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन इसका सबसे साफ असर पैरों में दिखता है। क्यों? क्योंकि पैरों की मांसपेशियां सबसे बड़ी होती हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपके पैर लगातार काम करते हैं। जैसे एक इमारत की नींव, वैसे ही पैर पूरे शरीर को सहारा देते हैं। इसे ऐसे समझें, जवानी में शरीर ताकत जमा करता है जैसे बैंक में पैसे। उम्र बढ़ने पर शरीर धीरे धीरे उस ताकत को खर्च करने लगता है, और क्योंकि पैरों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, वहां की कमजोरी सबसे पहले दिखती है। शुरुआत में ये बदलाव छोटे छोटे होते हैं, जैसे ढलान पर चढ़ते समय टांगे भारी लगती है, या सीढ़ियां चढ़ते समय रेलिंग पकड़नी पड़ती है। लेकिन समय के साथ यही छोटे बदलाव गंभीर रूप ले सकते हैं। वो काम जो कभी आसान लगते थे, जैसे बागवानी, नाचना या पोते पोतियों के साथ खेलना, अब मुश्किल लगने लगते हैं। और असली चिंता यही से शुरू होती है। टांगों की कमजोरी सिर्फ थकान या धीमी चाल की बात नहीं है, ये आपकी आजादी, आपकी खुद की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। रिसर्च बताते हैं कि बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी से गिरने का खतरा बढ़ जाता है, और एक बार अगर कोई गिरता है तो ठीक होने में महीने लग सकते हैं। कुछ मामलों में ये स्थायी अपंगता या मौत का कारण भी बन सकता है। असल में 65 साल से ऊपर के लोगों में गिरना चोट से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण है। ये बात सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन इसे अनदेखा करना और भी खतरनाक है। लेकिन उम्मीद अब भी है। अब एक अच्छी खबर सुनिए, सार्कोपीनिया का इलाज मुमकिन है। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वापसी न हो। अगर सही तरीके अपनाए जाए तो इस कमजोरी को धीमा किया जा सकता है, बल्कि किसी भी उम्र में इसे पलटा भी जा सकता है। एक कहानी सुनिए। 72 साल की मार्गेट सालों तक टांगों की कमजोरी से परेशान रही। सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती थी, पार्क में चलना छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी डाइट सुधारी और रोज थोड़ी एक्सरसाइज शुरू की।
कुछ ही महीनों में वो हर दिन 1 मील चलने लगी और फिर से डांस करना शुरू कर दिया। उनकी टांगें मजबूत हुई, आत्मविश्वास लौटा और जिंदगी में फिर से जोश आ गया। एक और कहानी। राम प्रसाद जी, लखनऊ के 59 साल के बुजुर्ग, पोते के साथ क्रिकेट खेलने गए और सिर्फ 2 रन के बाद बैठ गए। उन्हें बुरा लगा। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने रोज खाने में चना, पकी हुई पत्ता गोभी और हफ्ते में 2 बार रोहू मछली खाना शुरू किया। 4 महीने में ही वो फिर से खेल पाए और एक पहाड़ी मंदिर यात्रा भी बिना थके पूरी की। अब जरा आप अपने पैरों के बारे में सोचिए। क्या आपकी टांगें पहले जैसी मजबूत है? अगर थोड़ी भी कमजोरी महसूस हो, जैसे जल्दी थक जाना, उठने में दिक्कत या चलने में लड़खड़ाना, तो इसे नजरअंदाज ना करें। जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना ही अच्छा असर आपको भविष्य में मिलेगा। अब जानिए वो 3 असरदार खाद्य पदार्थ जो आपकी टांगों को मजबूत बनाएंगे। पहला सुपरफूड, तैलीय मछली। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी टांगें स्वस्थ, मजबूत और लचीली बनी रहे, तो तैलीय मछली को अपने खाने में जरूर शामिल करें। जैसे सैल्मन, भारत में मिलने वाली मछलियां जैसे रोहू, कटला, बंगड़ा, मैक्रेल और सार्डिन। ये मछलियां स्वादिष्ट नहीं बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में बहुत फायदेमंद है। अगर अब तक आपने इन्हें अपने भोजन में नहीं जोड़ा है, तो आप एक साधारण लेकिन असरदार उपाय से वंचित हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड टांगों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद। ये एक ऐसी वसा है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। ये दिल की सेहत से लेकर मांसपेशियों की मरम्मत तक हर चीज में मदद करती है। क्योंकि हमारा शरीर खुद ओमेगा 3 नहीं बना सकता, इसलिए इसे खाने से ही लेना जरूरी होता है। अब बात करते हैं टांगों पर इसके असर की। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी मांसपेशियों और जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है। जैसे मशीन में तेल डालते हैं, वैसे ही ये हमारे जोड़ों को आराम देता है। इससे सूजन कम होती है, जोड़ों का दर्द और अकड़न भी घटती है। बुजुर्गों को जो गठिया जैसी तकलीफ होती है, उसमें भी आराम मिलता है। एक सच्ची कहानी वीर बहादुर जी की। वीर बहादुर जी हरिद्वार में रहते हैं और उनकी उम्र 68 साल है। पहले वो हर सुबह गंगा किनारे टहलने जाते थे, लेकिन जब घुटनों में दर्द और सूजन बढ़ गई तो चलना छोड़ दिया था। उनकी बेटी ने डॉक्टर की सलाह पर हफ्ते में 2 बार रोहू मछली खाने को कहा। उन्होंने मछली को सरसों, हल्दी और भाप में पकाया। सिर्फ 3 हफ्तों में उनकी सूजन में काफी सुधार आया। अब वो फिर से घाट तक बिना रुके चल सकते हैं। ओमेगा 3 से मांसपेशियों की मरम्मत और ताकत। ओमेगा 3 सिर्फ दर्द से राहत नहीं देता, बल्कि थकी हुई मांसपेशियों को फिर से ठीक करता है। चाहे आपने टहलना हो, हल्का व्यायाम किया हो या पूरे दिन काम किया हो, ये फैटी एसिड आपकी टांगों को फिर से मजबूत बनाता है। तैलीय मछलियों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन भी होता है, जो मांसपेशियों को बनाने और सुधारने के लिए जरूरी होता है। जब आप सैल्मन या ट्यूना जैसी मछली खाते हैं, तो आप शरीर को जरूरी अमीनो एसिड दे रहे होते हैं, यानी वो ईंटें जिनसे आपकी मांसपेशियां बनी होती है। कल्पना कीजिए एक हेल्दी थाली, ताजा रोहू मछली, सरसों के दाने, करी पत्ता, हल्दी, अदरक और नींबू के रस के साथ भाप में पकी हो। साथ में थोड़ा सा मसूर या मूंग दाल का दलिया और हरी सब्जियां जैसे सहजन की फली या पालक हो। इस एक थाली में 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन, भरपूर ओमेगा 3 और विटामिन डी होता है, जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी है। एक ही थाली में 3 फायदे। 1, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन। 2, सूजन से राहत के लिए ओमेगा 3। 3, हड्डियों के लिए विटामिन डी। इसे खाने में कैसे शामिल करें? रात के खाने में रोहू या बंगड़ा मछली को हल्के सरसों के तेल में भून लें और साथ में उबली सब्जियां या रागी रोटी या बाजरे की खिचड़ी लें। दोपहर में सूखी मछली की चटनी या मछली पकौड़ी का छोटा हिस्सा जोड़ें।
बुजुर्ग जो कम खाते हैं लेकिन ज्यादा पोषण चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन उपाय है। नाश्ते में साड़न मछली को भूनकर उबले चने या मूंग के साथ खा सकते हैं। एक हल्का लेकिन प्रोटीन से भरपूर स्नैक। अगर मछली नहीं खाते तो क्या करें? अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट जैसे पौधे आधारित स्रोतों से ओमेगा 3 ले सकते हैं। सुबह दूध या दही में एक चुटकी अलसी पाउडर मिलाकर लें, या ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हर हफ्ते तैलीय मछली खाने से न सिर्फ आप अपनी मांसपेशियों को पोषण दे रहे होते हैं, बल्कि आने वाले सालों के लिए अपने शरीर की चाल ढाल को सुरक्षित भी कर रहे होते हैं। ये एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है अपनी आजादी और आत्मसम्मान को बनाए रखने का। डेयरी उत्पाद ताकत के संरक्षक। दूध, दही और पनीर न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उम्र बढ़ने पर टांगों की ताकत बनाए रखने में भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को चलने फिरने के लिए अतिरिक्त पोषण चाहिए होता है। डेयरी में 2 जरूरी पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम। प्रोटीन मांसपेशियों की नींव। हर बार जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या खड़े होते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आता है। शरीर इसे ठीक करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, जिससे मांसपेशियां और मजबूत बनती हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण राजलक्ष्मी जी। राजलक्ष्मी जी 74 साल की है और कोयम्बटूर के पास एक गांव में रहती है। पहले हर दिन गायों का दूध निकालती थी और घर का काम करती थी। उम्र बढ़ने के साथ सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने उन्हें रोज 1 गिलास दूध और दोपहर में थोड़ा पनीर खाने की सलाह दी। उन्होंने ये आदत बना ली और 6 महीने में वो आराम से मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो कहती है, अब दूध सिर्फ मेरी गायों के लिए नहीं, मेरे लिए भी अमृत बन गया है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और जानकारी फायदेमंद लग रही है, तो नीचे 2 लिखकर कमेंट जरूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अब भी मेरे साथ हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम होती है। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। इसलिए रोज पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है, और इसके लिए डेयरी उत्पाद सबसे आसान और अच्छा उपाय है। 1 गिलास गाय के दूध के 200 मिलीलीटर में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और अब भारत में मिलने वाला ग्रीक योगर्ट हर एक सर्विंग में 20 ग्राम तक प्रोटीन देता है। ये प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, ताकत बनाए रखता है और गिरने से बचाता है। इससे हम अपने जीवन में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। कैल्शियम मजबूत हड्डियों की नींव। जहां प्रोटीन मांसपेशियों को ताकत देता है, वही कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियां हमारे शरीर की ढांचा होती है। अगर मांसपेशियां तो मजबूत हो, लेकिन हड्डियां कमजोर हो, तो गिरने और हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। महेश बाबू, जो पटना के पास एक छोटे कस्बे में रहते हैं, एक दिन फिसलकर गिर गए और उनके कूल्हे की हड्डी में दरार आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में कैल्शियम की भारी कमी है। इसके बाद उन्होंने रोज सुबह दूध पीना शुरू किया और शाम को दही व पालक की सब्जी खाने लगे। 6 महीने बाद उनकी हड्डियां मजबूत हो गई और वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये सिर्फ खाने पीने की समझदारी और थोड़ी सावधानी से संभव हुआ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर कैल्शियम को कम अवशोषित कर पाता है। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर शरीर को ठीक मात्रा में कैल्शियम ना मिले, तो ये और भी गंभीर हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर इस कमी से बचा सकते हैं। एक कटोरी दही या थोड़ा पनीर भी हमारी रोज की कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर सकता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत और लचीली बनी रहती हैं। डेयरी को खाने में शामिल करने के आसान तरीके। सुबह एक गर्म गिलास दूध से दिन की शुरुआत करें, चाहे वो फुल फैट हो, टोन्ड हो या लैक्टोज फ्री। नाश्ते में ग्रीक योगर्ट में फल जैसे केला, सेब और थोड़े मेवे जैसे बादाम, अखरोट डालें। स्वादिष्ट भी, सेहतमंद भी।
दोपहर या रात को सलाद में पनीर कद्दूकस करके डालें या गर्म सैंडविच में पिघला हुआ पनीर डालें। जल्दी में हो तो होल ग्रेन बिस्किट्स के साथ थोड़ा पनीर खा सकते हैं। स्वाद और पोषण का सही मेल। अगर दूध पसंद नहीं या सहन नहीं होता तो भी चिंता की बात नहीं है। अब भारत में कई पौधों से बने विकल्प मिलते हैं, जैसे सोया दूध, बादाम दूध, ओट मिल्क। ये सब कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे बथुआ, सरसों, चौलाई, कैल्शियम से फर्टिफाइड अनाज और सप्लीमेंट्स भी अच्छे विकल्प हैं। हर दिन डेयरी को भोजन में शामिल करना एक आसान लेकिन असरदार तरीका है, जिससे आपकी टांगें मजबूत बनी रहती हैं। आप बिना डरे और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर दिन का सामना कर सकते हैं। ये आदत न सिर्फ आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत करती है, बल्कि आपको स्वतंत्र और सक्रिय जीवन जीने में भी मदद करती है। हरी पत्तेदार सब्जियां टांगों की असली रक्षक। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई और बथुआ, ये सब्जियां हमारी टांगों को मजबूत और चुस्त बनाए रखने में बहुत काम आती हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व विटामिन के, मैग्नीशियम और पोटेशियम टांगों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के हड्डियों की मजबूती का सूत्र। ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और उसे हड्डियों में जमा करने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो कैल्शियम लेने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं होता और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। सरसों का साग, बथुआ और मेथी पहले हमारी थाली का हिस्सा होते थे, लेकिन अब इन्हें हम भूलते जा रहे हैं। विजया ताई, 71 साल की महिला, नासिक के पास रहती है। पहले सर्दियों में रोज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाती थी। कुछ सालों तक उन्होंने ये आदत छोड़ दी तो कमर और घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें विटामिन के की कमी है। फिर उन्होंने साग वापस खाना शुरू किया। 3 महीने बाद उन्होंने बताया कि सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है और नींद भी अच्छी आती है। मैग्नीशियम मांसपेशियों का संतुलन। ये शरीर की 300 से ज्यादा प्रक्रियाओं में मदद करता है और खासकर मांसपेशियों को आराम देता है। खिंचाव, ऐंठन और जकड़न कम करता है। पालक, चौलाई और कमलाकंता भाजी, इनमें मैग्नीशियम भरपूर होता है। राजा राम जी उज्जैन में रहते हैं। उम्र 67 साल। रात को पैरों में ऐंठन होती थी। उनकी पोती ने रोज सुबह खाली पेट पालक और तुलसी का ताजा रस देना शुरू किया। 2 हफ्ते में ही ऐंठन कम हो गई और उन्होंने कहा, अब रात को पैर शांत रहते हैं। पोटेशियम मांसपेशियों और ब्लड सर्कुलेशन का साथी। पोटेशियम शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखता है। ये मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है, खासकर सोडियम के साथ मिलकर। इससे टांगों की मांसपेशियां लचीली और एक्टिव बनी रहती हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे टांगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। हरी सब्जियों के साथ साथ अगर आप नींबू का रस, टमाटर और कद्दू भी साथ लें तो पोटेशियम का असर और बढ़ जाता है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और जानकारी उपयोगी लगी तो नीचे 3 लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। हरी सब्जियां खाने के आसान तरीके। सुबह की शुरुआत एक हेल्दी स्मूदी से करें। पालक या चौलाई को कुछ मौसमी फलों जैसे केला, जामुन या अमरूद के साथ ब्लेंड करें। थोड़ा नींबू और जीरा डालकर स्वाद बढ़ाएं। सलाद में इन्हें कच्चा या हल्का भूनकर डालें। ऊपर से थोड़ा नींबू, बीज और मनपसंद ड्रेसिंग। साइड डिश में लहसुन और हल्के तेल के साथ भुनी हुई मेथी या बथुआ, स्वाद भी शानदार और पोषण भी। सूप, खिचड़ी या रागी डोसे में थोड़ी हरी पत्तियां डाल दें। हेल्थ का तड़का लगाएं। गांव और शहर दोनों के लिए सुझाव। गांव में सुबह सुबह मिलने वाला ताजा मेथी और बथुआ थोड़ा नमक और घी लगाकर रोटी में भरें और खाएं। शहरों में फ्रोजन पालक क्यूब्स और बॉटल साग प्यूरी मिलते हैं। 5 मिनट में सब्जी तैयार।
हरी सब्जियां इतनी काम की चीज हैं कि इन्हें आप किसी भी खाने में मिलाकर अपनी टांगों और शरीर को फिट रख सकते हैं। हर दिन अगर आप इन सब्जियों को खाते हैं तो आप चलने, उठने बैठने और आत्मनिर्भर बने रहने की ताकत बनाए रखेंगे। इस पूरी जानकारी में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कोई एक बात जो आप आज से अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी राय मेरे लिए बेहद कीमती है।